ये पार्ट 2 वीडियो है क्लास 12 विस्ता से द एनिमी का, है ना। पार्ट 1 हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिया था पहले, पार्ट 2 हम लोग को आज करना है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 29, है ना। वो मैं आप लोग के लिए शेयर भी कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा सा ईजी रहे। तो आप लोग ने पता है, यहाँ पर आपको पता चला कि वो हमारे जो डॉक्टर साहब थे जापान के, उन्होंने देखा कि एक इंसान है जो वुंडेड है, ठीक है, और वो वहां से वुंडेड होके वो सी से निकल कर आया है। तो उन्होंने ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर उनका पहला फर्ज ये था कि वो उसको बचाएं, तो उन्होंने उसका फर्स्ट एड किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उनको ये पता चल गया है कि वो एक अमेरिकन है, और उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर में जापान और अमेरिका के बीच में फाइट था, हम लोग सबको पता है। तो नाउ अमेरिकन आर द एनिमीज, राइट। तो अब जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो एक तो माने उनको एक तो बहुत ज्यादा डोलड्रम में है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो उसको एज एन एनिमी जो है उसको पकड़वा दे, उसको मरवा दे, या उसको वैसे ही छोड़ दे क्योंकि वो एनिमी है। या फिर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर का फर्ज बोलता है कि आप किसी को भी ऐसे घायल इंसान को, है ना, डॉक्टर लोग ने तो वाव ली होती है ना, कि उनका तो वो कसम खाई हुई होती है कि वो लोग सबको सेव करेंगे। तो अब वो उसी उसमें डोलड्रम में है कि क्या करें, उसको पकड़वाएं कि नहीं पकड़वाएं। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जापानीज लोग जो थे ना, ओवरऑल जापानीज जितने हैं वो सारे अमेरिकन को हेट करते थे, खास करके उस वक्त, ठीक है, वॉर के वक्त में करते ही है। जब वॉर होता है तो वो हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमको थोड़ा पसंद आएंगे। तो डॉक्टर के संग एक तो प्रॉब्लम ये भी था कि उनकी जो सर्वेंट्स है वो कैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, डॉक्टर को तो चलो समझ में आ रहा है कि वो पेशेंट है, उनके अंदर तो एक तो वो स्पिरिट है, डॉक्टर वाली स्पिरिट है, उनको एक पेशेंट को बचाना है। लेकिन जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए तो वो अमेरिकन जो है वो एक क्या नाम है, एनिमी ही है, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सर्वेंट को ये बताना कि हम एक अमेरिकन को बचा रहे हैं, ये देशद्रोही भी हो सकते हैं ना। दिस कैन बी एक्चुअली, दिस कैन गो अगेंस्ट यू, इजंट इट। तो सर्वेंट्स लोग इस बात से बिल्कुल भी सर्वेंट्स लोग इस बात से रेडी नहीं थे कि वो लोग किसी अमेरिकन को बचाएं। ओके, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट टाइम में बोले बट द सर्वेंट, देखो यहाँ पे तुम देखोगे जो लास्ट लाइन है, यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं बट द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स का क्या, ठीक है, सदाओ इंक्वायर्ड व्हाट अबाउट द सर्वेंट्स, उनका माइंडसेट क्या होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी वांटेड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट, सदाओ वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव द मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, पीओडब्ल्यू। तो उसकी वाइफ बोल रही है देखो यार, हम लोग को तो इसको पुलिस को देना ही है, और हम लोग सर्वेंट को यही बोलेंगे कि हम लोग इसको पुलिस को दे देंगे, और हम लोग देंगे भी। ठीक है, क्योंकि तुम भी एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हो, बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हो, अगर तुम किसी ट्रेटर को या किसी एनिमी को बचाते हो तो तुम्हारी पोजीशन अच्छी नहीं है। तो हम सर्वेंट्स को यही बोलेंगे कि हम लोग इसको क्या नाम है, पुलिस को दे देंगे, बट इसका फर्स्ट एड कर देते हैं, बिकॉज अगर हम लोग उसको फर्स्ट एड नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली मर जाएगा। ठीक है, लेट्स सी उनका क्या लगता है, क्या रिएक्शन आता है। Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. Sadao बोलता, of course, मैं पुलिस में तो दूंगा ही। Thus agreed together, they lifted the man. He was very light, like a fowl, and had been half starved for a long time. Fowl is a bird का बच्चा, ठीक है, और वो बहुत दिन से खाना नहीं खाया था, तो बिल्कुल हल्का होकर रखा था, वेट था ही नहीं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ पूरे अच्छे से उसको उठा दिए। ठीक है, ऐसा लग रहा था उसके अंदर फ्लैश तो है ही नहीं, खाली फेदर है और स्केलेटन है। माने बेचारा वो प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसको पकड़ के रखे थे, तो खाना पीना तो खिला नहीं रहे होंगे, खाली इतना ही खिला रहे होंगे कि वो सर्वाइव करे। ठीक है, तो वो बहुत हल्का हो गया था। He was very light like a fowl that has been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. So his arms hanging, they carried him up to the steps and into the side door of the house. उन लोग ने उसको उठा के जैसे तैसे घर में पहुंचा दिया। This door opened into a passage and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. उन्होंने उसको उठाया पैसेज से लेके एक तो खाली बेडरूम, जो बेडरूम सदाओ के पापा का था, उस बेडरूम में उसको ले गए। It had been the bedrooms of Sadao's father, and since his death, it had not been used. They laid the man on the deeply matted floor. Everything there had been Japanese to please the old man, who would never in his house home sit on a chair or sleep in a foreign bed. तो ये जापानीज लोग होते हैं ना, ये लोग अपने कल्चर के बहुत पक्के होते हैं। ठीक है, इन लोग को कोई भी वेस्टर्न चीज पसंद नहीं है। ये लोग अमेरिकन लोग की तरह फर्नीचर नहीं बनाएंगे, डाइनिंग टेबल पे नहीं खाएंगे, ये लोग बेड पे नहीं सोएंगे। ये लोग अपना पूरा जापानीज, और ये इनकी सीखने की बात है कि अपने कल्चर को ये लोग कितना प्यार करते हैं। ये लोग अपने नीचे अपना मैट्रेस बिछाएंगे, उसी मैट्रेस पे बैठ के खाएंगे। उनका खाने का तरीका तुमने देखा ही होगा। ठीक है, ये लोग अमेरिकन बनना नहीं चाहते, ये लोग वेस्टर्नाइज होना बिल्कुल नहीं चाहते। ये लोग अपना, जैसे हम लोग के इंडिया में था पहले कि हम लोग के जैसे शादियों में होता था कि हम लोग को सबको बैठाया जाता था दरी पे, ठीक है, फिर पत्तल लगाए जाते थे, जो घर वाले होते थे वो सर्व करते थे, सारे रिलेशन वाले आते थे, हम लोग अपनी बुआ मौसी चाचा को अपने हाथों से खिलाते थे, है ना। कितना था अच्छा सिस्टम था ना। फिर जानते क्या, जो खा लेते थे वो लोग सर्व करते थे। एक सिस्टम था ना, पहले सब बड़े लोग बैठ गए या छोटे लोग बैठ गए, बड़ों लोगों ने सर्व किया, फिर जब उनका हो गया तो वो लोग बैठे, दूसरे लोग ने सर्व किया, तो सब एक दूसरे को खाना खिलाते थे। तो हमारा ये सब सिस्टम था।
पर अब ये सारा सिस्टम की तो हमने ऐसी की तैसी कर दी, सारे सिस्टम हम तो कुछ मानते ही नहीं, हमको अपना कल्चर का कोई पड़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है, खैर जो भी है, लेकिन जापानीज ऐसे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उनके जो पिताजी थे वो तो बहुत ज्यादा जापानीज कल्चर को मानते थे, तो उनके रूम में खाली एक तो मैट्रेस बिछा हुआ था। ठीक है, कुछ भी वेस्टर्न नहीं था। एवरीथिंग देयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, माने उनके पापा की आत्मा को शांति देने के लिए उन्होंने वहां उस रूम को पूरा जापानीज स्टाइल में रखा हुआ था। ठीक है, Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. ठीक है, क्विल्ट तुमको पता ही होगा, वार्म बेड कवर होता है ना, उसको क्विल्ट बोलते हैं, माने चद्दर, गर्म चद्दर को क्विल्ट बोलते हैं। तो वो उसने उस लड़के के लिए वो क्विल्ट निकाला, लेकिन वो थोड़ी घबराई, क्योंकि उसके तो पूरा खून लगा हुआ है, और ये बहुत ही सॉफ्ट क्विल्ट है, अगर उसको लगाएगी तो क्या नाम है, पूरा खराब हो जाएगा चद्दर। ठीक है, द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर व्हाइट सिल्क। तो बोले ही इज सो डर्टी, बोले कितना गंदा है, अगर मैं उसको ये चद्दर उड़ा दूंगी तो मेरा चद्दर भी गंदा हो जाएगा। तो सदाव बोला यस ही हैड बेटर बी वॉश, पहले इसको निलाना धोना पड़ेगा। सदाव एग्रीड, इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, बोला अगर तुम गर्म पानी लाके दो तो मैं इसको साफ कर दूंगी। तो उसकी वाइफ क्या बोल रही है, हाना, आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, आई विल टेल यू मी नाउ, शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। बोला नहीं नहीं तुम मत करो, मैं नौकर को बोलती हूँ, जो हमारे बच्चों को ख्याल रखता है उसको मैं बोलती हूँ, वो थोड़ा देर में इसको सफाई शायद कर देगी। ठीक है, सदाव कंसिडर अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, यू टेल यू मी एंड आई विल टेल द अदर्स। बोलता चलो एक काम करते हैं, सर्वेंट्स को बताना ही पड़ेगा, सर्वेंट्स को बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको बोल देते हैं कि ये एक तो अमेरिकन है और जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड है, हम लोग इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसके लिए घर में लेकर आए हैं, लेकिन हम लोग इसको पुलिस को दे देंगे। ठीक है, हमारा मोटिव इसको यहाँ रखने का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, but the utter pallor of the man unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. लेकिन जब उसने उस लड़के को देखा, अमेरिकन को देखा, तो उसके चेहरा पूरा एकदम व्हाइट हो गया था। ठीक है, और वो पूरा अनकॉन्शियस था, तो उसने जाके उसकी नर्व चेक करी कि जिंदा है कि मर गया। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, और बहुत ही फेंट नर्व थी उसकी, लेकिन थी। he put his hand against the man's cold breast, the heart too was yet alive, उसका हार्ट भी चल रहा था और हल्के हल्के पल्स बीट भी हो रहे थे। he will die unless he is operated on, तो सदाव बोला अगर मैंने इसका ऑपरेशन नहीं किया ये नहीं बचेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लाइफ और डेथ का मैटर हो गया। the question is whether he will not die anyway. समझ में आ रहा इसका क्या मतलब हुआ आदित्य? नो सर, जरा समझ इसका बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, इसका मतलब नहीं समझ में। हाँ तो सोचो, तभी तो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा तो सोचो, सभी सर बता देंगे तो अपना बुद्धि तो लगाओ, है ना। तुम और तुम्हारे जैसे बहुत सारे तुम्हारे दोस्त गण, है ना, पूरे इंडिया के सीबीएसई के स्टूडेंट्स, जो कि क्या 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 नाम है वो दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं, आईआईटी दे रहे हैं, इंग्लिश तो पढ़ते ही नहीं है। सब लोग ये सोच रहा मयंक सर है ना। आखिरी मिनट मयंक सर का वीडियो देखा जाएगा। चलो इसका मतलब क्या बताओ, यहाँ पे वो बता रहा, सरकाजम बोल रहा है कि अगर मैंने इसका ऑपरेशन नहीं किया तो ये मर जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसको बचा भी लिया तो कौन सा जिंदा रहेगा। क्योंकि ये तो ट्रेटर है, माने ये तो एनिमी है। ठीक है, अगर मैंने इसको मान लो अभी ऑपरेशन करके बचा भी दिया, तब भी क्या होगा, इसको जापानीज लोग पकड़ लेंगे और वो लोग इसको मार देंगे, ऑलरेडी उन्होंने तो गोली मारी है इसको। ठीक है, वो तो एनिमी है अभी। ठीक है, तो वो बोल रहा था क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, माने अगर मैं इसको बचा भी लूंगा तब भी इसको मरना तो है ही। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। अब उसकी वाइफ बोल रही है अगर तुमने इसको बचा दिया ऑपरेशन करके और ये जिंदा रहा तब क्या, तब तो तुम्हारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा ना कि तुमने एनिमी को बचाया, है ना, देश के लिए अगेंस्ट है, तुम एनिमी को तो बचाना नहीं चाहिए। What if he should die? Sadao replied. He stood gazing down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality or he would have dead by now. तो बोल रहा है ये आदमी का जो पोजीशन दिख रहा है ना, इसको तो अभी तक मर जाना चाहिए था। माने इसको गोली लगा है, ये ओशन में था, सी में था, ठीक है, उसके बाद इतना इसको चोट लगी है, सब कुछ है, फिर भी ये जिंदा है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सहन शक्ति होगा। समझ में आया? तभी ये अभी तक जिंदा है, अगर ये नॉर्मल आदमी होता तो अभी तक मर जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, बोला और अभी ये बहुत यंग भी है, 25 साल का भी नहीं है। You mean die from the operation? Hannah asked. Yes, Sadao said. Hannah considered this doubtful, and when she said not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said. And first he must be washed. तो बोलता है कि मैंने ऑपरेशन करने के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा इसका भी डाउट है, ये ऑपरेशन झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा इसका भी डाउट है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा, हम इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते, लेकिन पहले इसको धोना पड़ेगा, बहुत गंदा है, पहले इसको निलाना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, and first he should be washed. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man.
He was the first she had seen since he left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead. ठीक है, तो हाना ने, अब वो डॉक्टर बोला ठीक है मैं बाहर से तैयारी करता हूँ, तो उसकी बीवी भी उसके पीछे पीछे आ गई। हाना वो उसके संग आदमी के साथ अकेला रहना नहीं चाहती थी। वैसे भी वो अभी अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, और तुमको तो पता है वो खुद ही अमेरिका में पढ़ाई की है। ठीक है, उसने और उसके जो हस्बैंड है वो दोनों अमेरिका से पढ़ाई किए थे, पर अब वो लोग जापान आ गए थे, और अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो जापान अमेरिका उनका दुश्मन है। ठीक है, तो वो ये चाह रही थी कि मेरे को किसी भी तरह किसी अमेरिकन से कोई रिलेशन नहीं रखना, भले जिंदा अमेरिकन से या मरे हुए अमेरिकन से कोई रिलेशन नहीं रखना। हाँ क्या बोल रहा आदित्य? मिनेस यहाँ पे लिखा है, सो इसका मतलब क्या लिखा है? Here he was her enemy. मेनेस, मेनेस माने ट्रबल, माने ये ट्रबल ही है ना। अगर ये जिंदा रह गया तब भी ट्रबल है, मर गया तब भी ट्रबल है। क्योंकि ट्रबल क्यों है? क्योंकि लोग इस पे इल्जाम लगा सकते हैं कि आपने एक एनिमी को बचाने की कोशिश की, आपको एनिमी को घर में लेकर क्यों आए, है ना। अब सपोज कर लो इंडिया का किसी के संग वॉर हो रहा है, ठीक है, और वो एनिमी तुम्हारे घर में आके पानी मांग रहा है कि मुझे पानी पिला दो, तुम क्या करोगे? गोली तो नहीं मारोगे ना, पहले पहले तो पानी पिलाओगे। हम, हमारी संस्कृति ऐसी है ना, हम लोग ऐसे ही पले बड़े हैं। अब इस बात को कोई कुछ भी बोले, पर वी आर इंडियंस, और हमारी कोई मर्यादा है, हमारी कोई संस्कृति है, हमारा कोई कैरेक्टर है ना। दुनिया कुछ भी बोल ले। अभी कल परसों मैं देख रहा था, एक आदमी ऐसे ही बोल रहा था कि इंडिया ने आज तक किसी पे हमला नहीं किया। क्या इंडिया डरपोक है? माने लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो इंडिया ने आज तक किसी पे हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि साले हम मंगते नहीं है। ठीक है, हमें आता है अपना कमाना, हमको भगवान ने इतना केपेबल दिया है कि हमको किसी के घर से जाके लूटने की दरकार नहीं है कि नहीं। हमारा हर बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी है जो अपना कमा सकता है, अपना खा सकता है और दूसरे को भी खिला सकता है कि नहीं। और हमको किसी दुनिया में जाके कुछ करने की जरूरत इसके लिए नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना ब्रेन है कि हम अपने देश में खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे, है कि नहीं। जिनके पास कुछ नहीं होता है, जो भूखे नंगे होते हैं, वो हमारे देश में आते हैं, और हमने तो भूखे नंगों को भी अपने देश में शरण दी है। ऐसी क्या बात है कि नहीं। जिस आदमी ने भारत की मट्टी, हाँ फैक्ट है ना, जिस आदमी ने भारत की मट्टी एक बार चख ली, और जिस आदमी ने एक बार भारत की मट्टी में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, उसका पूरा संस्कृति चेंज हो जाता है कि नहीं। अरे हम तो दुश्मन को भी पानी पिलाएं, है ना। तो जैसे जापानीज है वैसे हम भी हैं कहीं पे। हमारे यहाँ कोई दुश्मन, अगर दुश्मन हमको मिलेगा, अरे हमारे यहाँ तो राजाओं ने, अभी तो तुमने वो पिक्चर भी देखी होगी पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जब देखा राजा निहत्था था तो राजा ने छोड़ दिया कि जाओ नहीं मारते तुमको, निहत्थों को क्या मारेंगे। ये हमारी संस्कृति है कि नहीं। मूवी में सर एनिमी को उन 6 सोल्जर्स ने पानी पिलाया। हाँ तो फिर ये हमारी संस्कृति है। तो हमारे पास कमी नहीं है, भगवान माने हमारे पास कमी नहीं है। ठीक है, जिनके पास कमी है वो आते हैं भीख मांगने के लिए हमारे पास, और हमारे पीठ पे छुरा भोंकते हैं, हमें खंजर मारते हैं, हमारा लूटते हैं, और फिर भी हमसे पीछे ही रहते हैं। अंग्रेजों को ही देख लो। है कि नहीं। आए हम, हमें लूट के गए, फिर भी हम उनसे आगे अभी। क्या कर लेंगे, हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हमारा, क्योंकि वी आर क्रिएटर्स, है ना। कौन है हम है क्रिएटर्स, है ना। हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, हम क्रिएटर है, हम क्रिएट करते हैं। वी इंडियंस आर क्रिएटर्स, ईच एंड एवरी इंडियन इज अ क्रिएटर, है कि नहीं। तो फिर क्रिएटर, है ना। चलो, तो यहां पर भी वो बोल रहा है क्या करेंगे, एनिमी जो है वो अगर जिंदा रहा तब भी हमारे लिए खतरा है, नहीं जिंदा रहा तब भी हमारे लिए खतरा ही है। She turned to the nursery and called Yumi. अब उसने यूमी को बुलाया जो उसकी एक सर्वेंट है। But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby now nearly 3 months old. Now यूमी जो है वो उनकी घर की मेड है, बच्चों का ख्याल रखती है, नैनी है जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो लेकिन जब उसने यूमी को बुलाया तो यूमी को बच्चों ने बुला लिया। ठीक है, तो वो वापस बच्चों के पास चलेगी, बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, Yumi, come with me. उसने यूमी को बुलाया। I'll put the baby to bed, Yumi replied. He is ready. बोला बस मैं बच्चे को सुलाकर आ रही हूँ, उसको नींद आ चुकी है, वो सोने को रेडी है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. और यूमी ने जाके बच्चे को सुलाया। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The 2 servants were frightened at what their master had just told them. उनके घर में बहुत सारे नौकर है, सर बहुत ही फेमस डॉक्टर है, पैसे वाला है। तो उसने जब 2 सर्वेंट को बताया घर में कि हमारे पास एक ऐसा एनिमी है जिसको हम उठा के लाए हैं, तो वो दोनों के दोनों डर गए। ठीक है, तो ये लोग देखो जानता है एक चीज देखने लायक है, माने आप ना किसी भी कंट्री में चले जाओ, दुश्मन होता है। ठीक है, तो वहां पर कुछ भी हो, लेकिन क्या नाम है, आपको अपने देश, आप देश के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है,
हमारे इंडिया में इस चीज का किसी को कदर ही नहीं है। अगर तुम जापान में जाके किसी और कंट्री का फ्लैग लेके घूमोगे ना तो हो गया तुम्हारा कहानी, समझ में आ गया आपको। और ये खाली जापान में नहीं, हर कंट्री में है, ठीक है। अगर आप अपनी कंट्री के फ्लैग के अगेंस्ट में जाके घूम रहे हो या अपने कंट्री के फ्लैग की बेइज्जती कर रहे हो तो आप सरवाइव नहीं करोगे किसी भी कंट्री में। ये खाली हम इंडिया ही है जिसका इतना बड़ा दिल है और जिसको लोग सोचते हैं कि हमारी कमजोरी है, पर ये उनकी उनकी माने क्या नाम है, उनकी जो ज्ञान है उसकी कमी है, ठीक है। हम लोग थोड़े से रेजिलेंट है, थोड़े से हम लोग का कल्चर थोड़ा सा रेजिलेंट है, पर ये सब चीजें ना बहुत गलत है, ठीक है। तो वहां पर वो सर्वेंट भी डर रहे हैं कि हम लोग एनिमी के अगर सामने खड़े होंगे तो अच्छा, उनको ना गवर्नमेंट का डर नहीं है, उनका कॉन्शियस भी बोल रहा है कि नहीं, क्या समझे, उनका कॉन्शियस भी बोल रहा है कि ये वो आदमी है जो हमारे लोगों को मार रहा है कि नहीं, हमारे लोगों को इस आदमी ने मारा है, समझ में आ रहा बात को। तो वो अभी कॉन्शियसली भी मना कर रहे हैं। द मास्टर आउट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस व्हाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। उसने बोला कि मास्टर को इस आदमी का वुंड बिल्कुल ठीक नहीं करना चाहिए था। द व्हाइट मैन आउट टू डाई, फर्स्ट ही वाज शॉट, बोला व्हाइट मैन को मरना ही चाहिए, ठीक है। देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम विद रॉक्स, इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, ठीक है। तो बोला पहले तो उस व्हाइट मैन को गोली मारी गई थी, फिर उसको समुंदर में वो गिर गया, फिर उसको रॉक्स ने मारा। अगर मास्टर उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो जापानीज आर्मी जो है वो हमसे इसका बदला लेगी, तो हम लोग को उसको नहीं बचाना चाहिए था। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टिसली, बोले जो तुम्हारा जो विचार है मैं डॉक्टर साहब को बता दूंगी कि तुम क्या बोलना चाहते हो। बट सी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड ऑल्दो शी वाज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वाज। तो उसको खुद भी डर लग रहा था कि हमारा क्या होगा, ठीक है। और ओल्ड मैन क्या बोल रहा है, अगर आप दुश्मन को बचाओगे तो आपके संग बुरा होगा, ठीक है। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, nevertheless he told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was। तो उसकी जो वाइफ थी ना हाना, उसको भी लग रहा था यार बचाएं कि नहीं बचाएं, वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और ये किसी के लिए भी एक मुश्किल डिसीजन है, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बोली चलो जो भी है, तुम पहले गर्म पानी तो लेकर आओ, उसको साफ तो करे, देखे क्या क्या होता है, क्या करेंगे डॉक्टर साहब, देखते हैं। She went ahead and slid back the partitions. Sadao was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. तो जब वो गई यूमी उसके पास उसको साफ करने के लिए, तो बोली देखो मैंने आज तक कभी भी किसी व्हाइट मैन को साफ नहीं किया है, और ये तो इतना गंदा है, इसको तो मैं बिल्कुल ही साफ नहीं करूंगी, ऊपर से अमेरिकन भी है, तो मैं इसको साफ नहीं करूंगी। तो तुम अभी देख रहे हो कि दोनों डॉक्टर ने, दोनों सर्वेंट ने मना कर दिया हेल्प करने से, और यो उन लोग की जो मेड है जो कि बच्चों को देखती है उसने भी मना कर दिया कि मैं इस आदमी को नहीं दूंगा। हाँ, स्टबर्ननेस की मीनिंग क्या होगी? स्टबर्न माने जिद्दी, वो थोड़ी जिद्दी हो गई भाई, ना मैं नहीं करूंगी, मैं इस व्हाइट मैन को बिल्कुल साफ नहीं करूंगी। हाना क्राइड एट हर सीवियरली, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। हाना बोला बेसिक ड्रामा मत करो, तुमको बोला गया साफ करने करो। There was a so fierce a look of resistance upon Yumi's down dull face that Hana felt unreasonably afraid. After all, if the servants should report something that was not as it happened, ठीक है। तो यहाँ पर जब उसने उसको डांट के बोला कि तुम साफ करो, फिर भी जो यूमी है वो उल्टा और गुस्सा हो गई, ठीक है। और वो जो बने बहुत गुस्से से हाना की तरफ देखने लगी। तो हाना को ये अच्छा नहीं लगा, उसको लगा अगर सर्वेंट लोग ने जाके बोल दिया कि हम लोग कैसे एक एनिमी को सेव करने के लिए डेस्परेट हो रहे थे, तो ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। Okay, very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. तो उसने बोला देखो हम इसको बचाना नहीं चाहते, हम इसको सिर्फ होश में लाना चाहते हैं, जिससे ये होश में आ जाए तो हम इसको पुलिस के हवाले कर दे। I will have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person, it is not my business. तो बोले मुझे नहीं पता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। कल को जापानीज पुलिस आके मेरे, हाँ बोलो, टॉन्ट मार रही, हाँ बोलो, कल को जापानीज पुलिस आके बोलेगी कि मैंने हेल्प किया था दुश्मन का और मैं तो गरीब हूं, तो मेरे को तो पुलिस पकड़ लेगी, तो मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। देन प्लीज, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। बोले ठीक है, इसको नहीं देखोगी तो जाओ बच्चों को देखो जाके। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, बट दिस लेफ्ट हाना विद द व्हाइट मैन अलोन। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे एट हर, नॉट हैड नॉट हर एंगर एट यूबी स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर, ठीक है। अब रूम में खाली वो है और व्हाइट मैन है, ठीक है। और यूमी, उसको हाना को डर भी लग रहा है, लेकिन क्योंकि उसने यूमी के संग झगड़ा किया है तो जिद से अब वो वहां पर खड़ी है, वरना वो भी उस रूम में खड़ी नहीं होती। Stupid Yumi, she muttered fiercely. Is this anything but a man and a wounded helpless man? बोले ये कौन है, ये तो एक इंसान है, वो भी एकदम wounded है,
हेल्पलेस है, ये क्या कर लेगा किसी का, ये लाचार आदमी है, बीमार आदमी है, क्या कर लेगा, ठीक है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. और अब वो अपने ही जिद में आकर उसने बोला कि तू नहीं करेगी तो मैं करती हूँ। तो उसने उसका माने ऊपर से जो रग्स है, उसका जो जैकेट उतारने की कोशिश की, उसका कपड़ा उतारने की कोशिश की। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. तो फिर क्या की, उसने उसका चेहरा साफ किया, गर्म पानी से उसको साफ करना चालू किया। The man's skin, though rough with exposure, was of fine texture and must have been very blonde when he was child. तो उसने जब बच्चे को देखा तो प्यारा सा एक बच्चा था, 21-22 साल का, 23 साल का जवान लड़का था, ठीक है, और बहुत गोरा होगा। जब उसने चेहरा साफ किया तो बिल्कुल ब्लॉन्ड था, बिल्कुल एकदम येलोइश था, वो एकदम येलो कलर का था वो, ठीक है। एंड एज ही वाज चाइल्ड, ओके, बोले जब छोटा होगा तो प्यारा सुंदर सा बच्चा होगा। अमेरिकन होता है तो येलोइश, व्हाइटिश येलो। She was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child. She kept on washing him until his upper body was quite clean. तो वो बोली अब ये बच्चा तो नहीं है, लेकिन उसको उसने साफ करता रहा और ऊपर का उसका जो बॉडी है उसको उसने धो दिया। But she dared not turn him over. बोले लेकिन इसको घुमाएगी नहीं। Where was Sadao? Now her anger was ebbing and she was anxious again and she rose, wiping her heads onto the wrong towel. Then lest the man be chilled, she pulled the quilt over him. ठीक है, तो अब वो क्या करी कि उसने क्या किया, उसको अब क्या नाम है उसका जो गुस्सा है वो आस्ते आस्ते शांत हो रहा था और उसको फिर से डर लग रहा था, ठीक है। तो अब वो उसको छोड़ देना चाहती है, बोला अब इसको छोड़ दो, जितना सफाई कर दी और मैं इसको टच नहीं करूंगी, ठीक है। और उसने अपने हस्बैंड को बुलाया। सदाओ, सी कॉल्ड सॉफ्टली। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन सी कॉल्ड, और वो आने माने वो ऑलमोस्ट रूम में आ ही गया था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट। सी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर अ सर्जन्स कोट। उसने देखा उसका हस्बैंड जो है वो सर्जन का जो फर्स्ट एड किट होता है, इमरजेंसी बैग होता है, वो लेकर आ गया है और उसने सर्जन वाला कोट भी पहन लिया है, ठीक है, क्योंकि वो उसका ऑपरेशन करेगा। तो उसकी वाइफ बोले, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट? सी क्राइड, तुम ऑपरेशन करोगे? यस, ही सेड शॉर्टली। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove. ठीक है, टोकोनोमा एल्कॉफ का मीनिंग शायद इसके अंदर दिया हुआ होगा, है ना। निक्स और एन alcove Japanese home for displaying a flower. तो टिकोनोमा उनका क्या होता है, एक माने फूल का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और ये पीस ऑफ आर्ट है, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्टरलाइज्ड टेबल अपॉन द फ्लोर ऑफ टोकोनोमा अल्कोव एंड पुट माने उनका जो फ्लोर था उसके ऊपर एक कारपेट बिछा हुआ था, ठीक है, जो कि बहुत ही डिजाइनर टाइप का था, फ्लावर का डिजाइन था उसके ऊपर में। उसने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट उस फ्लोर पे रख दिए, उनके फ्लोर साफ भी होते। बोला जाओ टावल लेके आओ, फेच टावल्स, ही सेड। She went obediently, but how anxious now to the linen shelves and took out the towel. There out also to be old piece of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. तो वो जाके टावल लेकर आई और उसने बोला कि मुझे ना फ्लोर को कवर भी कर देना चाहिए कि खून निकलेगा तो मेरा फ्लोर गंदा नहीं हो जाए। तो उसके ऊपर उसने डबल कवर कर दिया, जिससे अगर उस आदमी को उसने टच किया या उसका सर्जरी की और खून निकला तो उसका फ्लोर गंदा नहीं हो जाए। फ्लोर बहुत सुंदर था। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. वेरेंडा में गई, वेरेंडा में जो गार्डनर था उसके पास बहुत सारा छोटा छोटा प्लास्टिक का मैट होगा, जो वो लोग रात को माने फ्लावर के ऊपर रख देते थे, जिससे ओस से फ्लावर खराब नहीं हो जाए, माने फ्लोर के ऊपर बिछाने के लिए प्रोटेक्शन लेकर आई वो। But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood has already soaked through the packing in the man's wood and he had ruined the mat under him. लेकिन वो फ्लोर बचाने की कोशिश करे उससे पहले ही देखा कि जो खून है वो बहना चालू हो गया है, ठीक है। और वो जो पैकिंग था, जिस पैकिंग माने जो मट्टी लगाई थी उसने, सदाओ ने उसके ऊपर में, उस मट्टी से खून निकल के ऑलरेडी मैट के अंदर खून जा रहा था। ओह द मैट, शी क्राइड, बोला गया मेरा ₹1,00,000 का मैट खराब हो गया आज। Yes, it is ruined, सदाओ रिप्लाई, बोला गया मैट तो गया। As though he did not care, लेकिन उसको बोला गया, खराब हो गया तो खराब हो गया। Help me turn him over, he commanded her, बोला इसको घुमाते हैं अपन, ठीक है। She obeyed with him without a word and he began to wash the man's back carefully. अब सदाओ ने उसको घुमाया और उसने उसको पीछे से धोना चालू किया। Yumi would not wash him, she said. तो उसने बोला यूमी ने मना कर दिया ना सफाई करने से। Did you wash him then? सदाओ asked, not stopping for a moment, his swift concise movement. बोला तुमने इसको धोया? Yes, he said. बोला यूमी तो मना कर दी सफाई करने से, तो तुमने किया? बोला हाँ। He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently.
नाउ कहने का मतलब ये है, जैसे ही उसने उस आदमी को हाथ लगाया तो डॉक्टर का जो सेंस होता है ना, वो उसको ओवरटेक कर गया। अब उसको कोई समझ में नहीं आ रहा कि कौन आदमी है, क्या आदमी है, कौन मेरी वाइफ क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है, दुनिया क्या बोलेगी, नहीं समझ में आया। उसके अंदर डॉक्टर का इंस्टिंक्ट जो है वो जाग गया। अब उसके सामने सिर्फ एक बॉडी है जो कि बीमार है, ठीक है, और वो एक डॉक्टर है, ठीक है, और वो अपने काम में इतना जोर से घुस गया, माने इतना कॉन्सेंट्रेशन में आ गया, अब उसको दुनिया का फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो अपने काम में एक्सपर्ट था, ठीक है, ऐसा होता है ना। तुम देखे होगे, जैसे तुम लोग भी बहुत जन जब गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर होता है वो अपनी गाड़ी चलाने में मस्त रहता है कि नहीं, कौन पीछे क्या बोल रहा है, कौन मजाक कर रहा है, ड्राइवर को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना गियर चेंज कर रहा है, वो अपने दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं लोग। जो लोग अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो ये डॉक्टर भी क्या है, अभी पूरी अपनी दुनिया में चला गया है, इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको खाली एक ही काम है कि ये एक बीमार शरीर है, ये एक वुंडेड बॉडी है और मुझे इसको ठीक करना है, ठीक है। you will have to give him anesthetic if he needs it, he said। बोला तुमको एनेस्थेसिया देना पड़ेगा क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होगा, तुमको इसको बेहोश करना होगा। उसकी वाइफ भी डॉक्टर थी, तुमको पता होगा, दोनों संग में पढ़ रहे थे, लेकिन ये बहुत सीनियर डॉक्टर था उससे, ठीक है। आई सी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई। बोला मैंने तो इससे पहले कभी एनेस्थीसिया दिया नहीं, वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, पर मैं तो डॉक्टर के कोर्स में थी नहीं, तो मैंने तो कभी एनेस्थीसिया दिया नहीं। बोला इट इज इजी इनफ, ही सेड इम्पेशनली। बोला कुछ नहीं है, दे देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इंजेक्शन लेना, मैं बताऊंगा, दे देना, ठीक है। He was taking out the packing now, and the blood began to pour more quickly। अब क्या हुआ, उसने जो उसको दबा के रखा था, उसने जो सैंड वेंट से उसको पैकिंग की हुई थी वुंड को, उसने उसको खोला, और जैसे ही उसने वो पैकिंग को खोला, जैसे कि वो बैंडेज को खोला, वैसे ही खून और जोर से गिरने लगा। He peered into the wound with the bright surgeon light fashioned on his forehead। उसने वुंड को पूरा जोर से देखा, अंदर से क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ है। The bullet is still here, he said with a cool interest। बोला ओ, गोली अभी तक अंदर ही है। नाउ आई वंडर हाउ डीप द रॉक वुंड इज। बोला मुझे देखना है, गोली तो अंदर है और जो पत्थर है वो कितना दूर तक अंदर गया है, माने उसको दो चोट लगी है, एक तो बुलेट से और एक वो जो पत्थर पे गिरा है उससे। तो देख रहा है पत्थर से कितनी लगी। इट इज नॉट टू डीप, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, ही हैज लॉस्ट मच ब्लड। बोल रहा है बुलेट का तो प्रॉब्लम नहीं है, बुलेट बेसी अंदर नहीं गया है, मैं बुलेट निकाल दूंगा, लेकिन खून बहुत बह गया है, खाली ऊपर का खून नहीं है, ये इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रहा है, आर्टरी और वेन भी कट गया है, खाली स्किन कटने का खून नहीं है, अंदर से आर्टरी या वेन भी डैमेज हुआ है, उसका भी ब्लड निकल रहा है, तो इसने खून काफी खो दिया है। एट दिस मोमेंट होना choked, he looked up and saw her face the color of sulfur, ठीक है। अब उसकी वाइफ को ये सब चीज का आदत नहीं है सब देखने का, तो उसका तो पूरा ऐसे उल्टी ऐसे आने लग गया और वो बेहोश होने वाली थी। हम लोग इतना हीरो बनते हैं, हम लोग किसी को देखेंगे ना ऐसे सर्जरी करते हुए वहां खड़ा होना पॉसिबल नहीं है, पता तुमको। जब डॉक्टर लोग किसी को ऐसे काट के हाथ घुसाते हैं और उसके अंदर से अंतड़ियां निकालते हैं तो बड़ा ही खतरनाक सीन होता है वो। तो उसकी वाइफ तो डॉक्टर की सुबह साइंस की स्टूडेंट भी थी, फिर भी उससे देखा नहीं गया, वो ऑलमोस्ट चोक होने वाली थी, बेहोश होने वाली थी। He looked up and saw her face the color of sulfur। तो बोला don't faint, he said sharply। He did not put down his exploring instrument। If I stop now, the man will surely die। बोला आप तुम शांति रखो, अब मैं ऑपरेशन रोक नहीं सकता, मैंने ऑलरेडी अंदर कर दिया है काम, अब अगर मैंने इसको रोक दिया तो ये मर जाएगा, ठीक है। She clapped her hands to her mouth and leaped out and ran out of the room। उसने अपना हाथ मुंह पे रखा और वो रूम के बाहर भागी। भाग के क्या करेगी, वहां जाके उल्टी करेगी। Outside in the garden he heard a retching माने vomiting, but he went on with his work। अब देखा उसकी वाइफ को उल्टी आ गया, वो चली गई, लेकिन ये अपना काम कर रहा है। It will be better for her to empty her stomach, he thought। He had forgotten that of course he had never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with his man who lay like dead under his knife। अब उसको पता है कि उसकी वाइफ ने कभी लाइव ऑपरेशन देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अपनी वाइफ का जाके मदद भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में है अभी कि उसकी वाइफ वहां पर परेशान है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, उसको ऑपरेशन करना ही होगा, ठीक है। This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live। अब वो सोच भी रहा है कि मैं इसको बचा क्यों रहा हूं ये तो एनिमी है, इसको तो मरना ही चाहिए, लेकिन पता नहीं मैं इसको क्यों बचा रहा हूं, ठीक है। Unconsciously this thought made him ruthless and he proceeded swiftly। In his dream the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him। अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये आदमी दर्द से चिल्ला भी रहा है। तुमको पता है जब आदमी अनकॉन्शियस होता है और जब उसका ऑपरेशन होता है तब भी वो थोड़ा सा दर्द, इतना ज्यादा दर्द होता है ना कि वो दर्द में रोता है, लेकिन वो अनकॉन्शियस होता है, उसको भी नहीं पता आदमी को, लेकिन उसका आवाज चीख निकलती है, ठीक है। माने पेन तो होता ही है ना,
आप कितना भी एनेस्थेसिया दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, बॉडी को तो दर्द हो ही रहा है ना। तो वो आदमी भी हल्का चिल्ला रहा, आ करके चिल्ला रहा है, पर ये उसको कुछ नहीं कर रहा है, ये बस उसको इलाज किए जा रहा है। Groan, he muttered, groan if you like. I am not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why I am doing it. तो बड़ा चिल्लाओ, कोई बात नहीं है, जितना चिल्लाना उतना चिल्लाओ, मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं, बस तुमको बचाना है, पर पता नहीं क्यों। ठीक है। The door opened and there was Hannah again. उसकी वाइफ वापस आ गई उल्टी उल्टी करके। Where is the anesthetics? He asked in a clear voice. अब उल्टी करने के बाद ना वो नॉर्मल हो गई। एक बार तो लगता है ना प्रॉब्लम, उसके बाद तो आदमी यूज्ड टू हो जाता है। तो मैंने बताओ एनेस्थेसिक कहाँ है, मैं इसका एनेस्थेसिया देती हूँ। Sadao motioned with his chin. It is as well that you came back, he said. This fellow is beginning to stir. बोला अच्छा हुआ तुम आ गई, ये अब हिलने वाला है, ठीक है, इसके दर्द बहुत हो रहा है, ये हिलने लगेगा, तो हम लोग को एनेस्थेसिया देना ही होगा। She had the bottle and some cotton in her hand, but how shall I do it? She asked. बोला कैसे देना है? बस simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. बोला चुपचाप से कॉटन लो, एनेस्थेसिया कॉटन में लगाओ और इसके नाक के पास रख दो, वो सूंघेगा और बेहोश हो जाएगा। Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away a little. बोला लगा के रखना, अब वो ज्यादा जोर से अगर ब्रीथ करने लगे तो हटा लेना। माने ये तो पूरा टेक्निकल चीज होता है, आपको कैसे एनेस्थेसिया देना है। She crouched close to the sleeping face of the young American. It was piteous thin face. माने बहुत दयालु सा फेस था, बहुत दुखी वाला फेस। ठीक है, दया आ रहा था चेहरा को देख के। She thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. उस आदमी को बहुत दर्द हो रहा था, भले ही वो होश में हो या नहीं हो। ठीक है, एक होश के आदमी का तुमने पीछे से ऑपरेशन चालू कर दिया है, माने गोली निकाल रहे हो उसके अंदर, जब गोली घुसी होगी तो कितना दर्द होगा, अब ये लोग उसको निकाल रहे तो सोचो कितना पेन होगा। ठीक है। Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of the prisoners were true. उनको बोला कभी कभी हम सुनते हैं ना कैसे प्रिजनर लोग को दर्द होता है, कैसे तड़पते हैं वो लोग, कैसे गोली लगने पे लोगों को परेशान होता है, तो लोग उसको आज दिख रहा था कि देखो लोग कितना दर्द, बने वो ऑलमोस्ट बेहोश था फिर भी रो रहा था दर्द से। They came like flickers of rumor told by the word of mouth and always contradicted. In the newspapers, the report were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. But sometimes remember such man as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. Okay, if a man like that could be so cruel to women in the power, would it not be cruel to one like this, for instance? अब ये बोल रही है कि उसने बहुत बार सुना है कि सेना के लोग जो होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, उनको बहुत पेन होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी उस ऐसे भी सेना के लोगों को जानती है, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल टैकीमा, जो अपनी वाइफ को घर पे बहुत बुरी तरह मारते थे। ठीक है, लेकिन आज वो लोग जंग जीत गए हैं तो उनका पूरा दुनिया में नाम हो रहा है, जापान में नाम हो रहा है कि जनरल टकीमा बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने जापान को वॉर जिताया। तो ये सोच रहे कि जो आदमी अपनी वाइफ को इतना मारता है वो दुश्मनों को कितना मारता होगा। समझ में आ रहा है? माने जिसको अपनी वाइफ के लिए भी दर्द नहीं है, उसको दुश्मनों का क्या क्या दर्द होता है? कुछ नहीं होता। वो कितना तड़पाता होगा लोगों को। अगर ऐसा लड़का उसको मिल जाए तो उसको और मारे, वो तो है ना, और उसको तकलीफ दे, है कि नहीं? लोग फौज में जाना चाहते हैं। फौज में जाना है भाई। अरे फौज का मतलब है दर्द। ठीक है, फौज का मतलब है पेन। फौज का मतलब जो जो फौज में जाते हैं ना, उनका कैरेक्टर बहुत हाई होता है। ठीक है, मैंने देश के लिए, मैंने हम जैसे लोग तो मैंने सोच भी नहीं सकते, नहीं समझा? और किसी ने सही कहा है, वो पैसे कमाने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पैसा कमाना है तो बहुत जगह कमाइए, आप कम से कम फौज के लोग जो होते हैं ना, महान होते हैं, महान। तो अगर आपको लगता है आप महान है तो आप उस तरफ जाइए, वरना हम लोग को तो कोई दो चाटा मारेगा, हम लोग मम्मी मम्मी करने लगेंगे। है कि नहीं? नहीं समझा आपको? माने आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने महान होते हैं वो लोग, कितने, माने जो दर्द देश के लिए उन लोग को जो टॉर्चर किया जाता है ना, आप सोच नहीं सकते कितनी बुरी तरह टॉर्चर किया था। मैंने तो सुना भी है और मुझे पता भी है, मैंने कुत्तों के संग नंगा करके छोड़ देते हैं, सोचो एक सेल में। अमेरिकन तो इतनी बुरी तरह ट्रीट करते हैं अपने दुश्मनों को, माने एक प्रिजनर में कुत्तों को छोड़ देते हैं और आदमी को नंगा करके छोड़ देते हैं। ठीक है, और वो देखो इतने महान लोग होते हैं अपने देश के लिए, फिर भी राज नहीं उगलते वो लोग। माने कुत्ता उनको खा जाता है, उनकी आंखें फोड़ देते हैं, उनकी उंगलियां काट देते हैं। इतना टॉर्चर, इतना टॉर्चर, तुम सोच नहीं सकते कितना टॉर्चर। ठीक है, तो वो लोग ना, जो फौजी होते हैं ना, वो अलग लेवल है, नहीं समझे? वो लोग उनकी उनकी माने उनकी जो सोच है ना, हम लोग शायद इस जन्म में तो उस तक शायद मेरे ख्याल से पहुंच भी नहीं पाएंगे। आई डोंट थिंक सो। माने जो रियल में फौजी हैं, हम लोग शायद उतने लेवल तक सोच भी नहीं सकते
जितने लेवल तक वो लोग कर गुजरते हैं, है कि नहीं। और बहुत दुख होता है यार जब लोग अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं और लोग बोलते हैं कि यार हमको फौज में जाना है। आई मीन मैंने बोलना और करना जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है बोलने में और करने में, है कि नहीं। Yes. मैंने इमेजिन करो तुम अभी बोल रहे हो हम लद्दाख से आए सर, वहां पर 4 डिग्री में हमको इतना ठंड लगा कि हमको जैकेट खरीदना पड़ गया है ना, सारी गर्मी तुम्हारी 1 मिनट में निकल गई। तुम तो अपने आपको बहुत बड़ा जवान समझते हो सारी गर्मी 1 मिनट में निकल गई है ना। और वो बेचारे हमारे लिए वहां पे मैंने उसमें रहते हैं वो लोग, वहां पर ठंड में सियाचिन में रहते हैं वो लोग। मैंने भैया हैट्स ऑफ है इन लोगों को। और हम लोग बोले ना हम लोग की औकात नहीं है, हम लोग की हमारी औकात नहीं है कि हम उनके बारे में, हम खैर मेरी तो बिल्कुल ही नहीं है कि हम उनके बारे में सोच भी सके। मैंने वो लोग महान लोग हैं, ठीक है। खैर चलो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इसके बाद हम लोग पार्ट 3 चालू करेंगे, ठीक है। तुम यहाँ पे मार्क कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीबॉडी।